1 जनवरी को जब पूरी दुनिया नए साल की दहलीज पर अपना पहला कदम रख रही थी, उसी वक्त दिल्ली के एक इलाके में एक लड़की की लाश सड़क पर बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में पड़ी थी। उस केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, मगर अब दिल्ली के कंजावला केस में पुलिस ने छठे आरोपी आशुतोष को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आशुतोष जो है उसी की बोलेरो कार है जिससे एक्सीडेंट हुआ था और उसी कार से 12 किलोमीटर तक उसको घसीटा गया था। इतना ही नहीं, आशुतोष ने अमित को गाड़ी दी थी, लेकिन वो ये बात पुलिस से छिपा रहा था। अंजलि का शव असल में पुलिस को 1 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे के आसपास दिल्ली के कंजावला इलाके में सड़क पर मिला था। इससे थोड़ी दूर पर ही पुलिस को अंजलि की दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी भी मिली थी। पुलिस के मुताबिक अंजलि का कार से एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद उसका जो पैर था वो कार के अगले पहिए में फंस गया था। अंजलि 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घिसटती रही थी। इससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पहले 5 आरोपी मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन को गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने वो बोलेरो कार को भी बरामद कर लिया था जिससे एक्सीडेंट हुआ था। 5 जनवरी को पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें बताया था कि मामले में जो आरोपी हैं वो 5 नहीं बल्कि 7 हैं। इन 5 लोगों के अलावा पुलिस ने 2 और नाम अपने आरोपियों की लिस्ट में ऐड करे थे, जिसमें से एक नाम था आशुतोष का और दूसरा नाम था अंकुश खन्ना का। अब पुलिस ने आशुतोष को तो गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि गाड़ी उसी की थी। हालांकि हादसे के वक्त, जब ये पूरा हादसा हुआ था 1 जनवरी को सुबह में, उस वक्त आशुतोष जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं था। इससे पहले पुलिस ने गुरुवार को बताया था कि कार दीपक नहीं बल्कि अमित चला रहा था। पुलिस के मुताबिक अमित पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ऐसे में अंकुश ने ही दीपक को सलाह दी थी कि वो पुलिस के सामने कहे कि कार वही चला रहा था। मगर अपनी भव्यता पर इतराने वाली दिल्ली की सड़कों पर घसीट कर मार दी गई अंजलि को अभी इंसाफ मिलना बाकी है। अभी बाकी है विभत्स हत्या का पूरा सच सामने आना। अभी बाकी है क्योंकि अपनी दोस्त को मरने के लिए सड़क पर उसकी दोस्त निधि छोड़कर भाग गई थी। अब आप सोचिए कि एक दोस्त जो अपने आप को उसकी दोस्त बोल रही है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद उसने किसी को जानकारी नहीं दी, बल्कि वो सड़क पर अपनी दोस्त को मरते हुए छोड़कर वहाँ से घर चली जाती है, वहाँ से भाग जाती है। और उसने कई दावे किए कि अंजलि शराब के नशे में थी, अंजलि शराब पी रखी थी अंजलि ने। मगर अंजलि की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो भय से भर देने वाली है। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि अंजलि के शरीर में करीब 40 जख्म थे। शरीर से ब्रेन का हिस्सा गायब था। खोपड़ी की हड्डी में ऊपर और पीछे फ्रैक्चर था। दोनों फेफड़े बाहर आ गए थे। पीठ की तरफ पसली की हड्डी दिख रही थी। दोनों पांव घुटने से नीचे पिसे हुए थे। पेट में केवल आधा पचा खाना था। गुप्तांग में कोई चोट नहीं मिली। मौत की वजह ज़्यादा खून बहना और सदमा थी। अब आपको सुनाते हैं अंजलि के भाई का इस मामले पर क्या कहना है। निधि ने एक बहुत बेबुनियाद आरोप जो है मेरी बहन पे लगाया है कि वो शराब के नशे में धुत थी और उसको इतनी भी सुध-बुध नहीं थी कि वो गाड़ी चला पाती। उसने पहले कोई ट्रक से टकराने की कोशिश हुई, उसके बाद जो है वो इस गाड़ी से टकराती है। तो मैं पोस्टमार्टम के आधार पे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे आप सबको बताना चाहता हूँ। ये देखिए एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में इसमें क्लियरली मेंशन है, स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वॉल हैव नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, इसने निधि के उन बयानों को खारिज कर दिया है जिसमें उसने बताया था कि निधि ने बहुत शराब पी रखी थी। आप भी सुनिए निधि ने आखिर कहा क्या था। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। मगर निधि जो कह रही है ना, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है वो निधि की बात को सीधा सीधा झूठ साबित कर रहा है, शराब वाली बात को। और निधि के जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, वो कहते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं। मगर अब आपको सुनाते हैं निधि का एक पड़ोसी है, उसने इस मामले पर क्या कहा है। क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ, जब निधि पहुंची थी तो उस वक्त पे उसके पड़ोसी से उसकी बात हुई थी। तो अब आपको सुनाते हैं वो उसका पड़ोसी क्या कह रहा है। के बाहर आग जलाकर उपकरण लेकर हुक्का पी रहा था। ठीक है। तो मैंने देखा 2:30 बजे आई थी वो। पहले उन्होंने अपना मतलब गेट खटखटाया, मम्मी को आवाज़ मारी तो उसके मम्मी ने मतलब लेट खोला गेट
तो उन्होंने मेरे से पूछा निशान तेरे पास हीट अप चार्जर है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने बोला मेरा फोन चार्जिंग लगा, तो मैंने उसका फोन लगा के चार्जिंग पे लगा दिया। बस मैं लगा कर बाहर ही आया था, इतने में उसके मैंने गेट खोल दिया। तो उन्होंने कहा जल्दी मेरा फटाफट फोन ला के दे दे, कॉल करनी है। तो फिर मैं उसको कहा, वो घबराई हुई लग रही थी, उसको कोई शरीर पे चोट के निशान थे? हाँ चोट यहाँ पर लगी हुई थी साइड में, ठीक है, और हाथ पर फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है, मुड़ बड़ा जाता है, और पैर पर बस। पैर पे। और घबराई हुई लग रही थी वो, जल्दबाजी में कुछ ऐसा? नहीं जल्दबाजी में, उसने तोलता अर्जेंट कॉल कर। इन सब बातों के बाद अभी भी अंजलि हत्याकांड सवालों से घिरा हुआ है। सवाल ये है कि होटल से निकलने के बाद हादसे वाली जगह तक पहुंचने के बीच क्या क्या हुआ। रात 2:24 तक अंजलि निधि के साथ थी, तो हादसा कितने बजे हुआ? अंजलि का फ़ोन 10 बजे रात में स्विच ऑफ हुआ, तो वो फ़ोन कहाँ है? होटल में किस बात पर अंजलि और निधि के बीच झगड़ा हुआ था? होटल के बाहर झगड़े के वक्त जो 4 लड़के मौजूद थे, आखिर वो कौन थे? जवाब दिल्ली पुलिस को देने हैं, और शायद तभी अंजलि की हत्या का पूरा सच दुनिया के सामने आ सकेगा। फिलहाल इस मामले पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की क्राइम की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।